नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को पूछे जाएंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो है जितने भी प्रश्न हैं साथियों सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और आप सभी की एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जो है मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वह किस वर्ष हुआ था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। 27 दिसंबर 1945 को जो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की जो है स्थापना हुआ था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 अप्रैल 1948 दिया हुआ है। तो 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1 जनवरी 1995। तो 1 जनवरी 1995 को जो है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का जो कि स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए WHO और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए जैव विविधता से जो है प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं साथियों। तो जैव विविधता दिवस के रूप में जो है 22 मई को जो है मनाया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 8 मई। तो 8 मई को जो है हम लोग रेड क्रॉस दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है साथियों। ठीक है, 8 मई को। यहाँ पे देखिए 5 जून दिया हुआ है। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी जी को जो है सार्जेंट की उपाधि जो है वह अंग्रेजों के द्वारा जो है वह दिया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस दिया हुआ है। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को जो है कहकर संबोधित किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कानून के सामने सब समान होंगे यह लिखा हुआ है? तो कानून के सामने समानता यह जो है अनुच्छेद 14 के तहत जो है यह कहा गया है साथियों। ठीक है, तो आप सभी के लिए आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 15 दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 15 के तहत जो है धर्म धर्म लिंग धर्म लिंग के तहत जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा एग्जाम के लिए साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। सूफी संप्रदाय मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सूफी संप्रदाय जो है यह इस्लाम धर्म से जो है संबंधित रखते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैन धर्म दिया हुआ है। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है साथियों। ठीक है, और यह जो है 24वें तीर्थक थे जैन धर्म में। बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक किसे माना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जो है जो कि बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में जो है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है? तो किस राज्य में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है साथियों? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को जो है नागालैंड में जो है मनाया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। इसमें जितने भी प्रश्न को साथियों लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुजरात में जो है गरबा डांस जो है बहुत फेमस डांस है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए कर्नाटका दिया हुआ है। तो कर्नाटका में जो है या यक्षगान यक्षगान जो है कर्नाटका का जो है महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की नागरिकता में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो नागरिकता में जो है पहली बार संशोधन जो है वह किस वर्ष किया गया था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1986 में जो है जो कि पहली बार जो कि नागरिकता में संशोधन किया गया था। यहाँ पे देखिए नागरिकता दिया हुआ है। तो नागरिकता जो है यह किस देश से लिया गया है? तो यह जो है
ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से जो है नागरिकता का प्रावधान को जो है यह लिया गया है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान महाबुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान महाबुद्ध का जो है बचपन का नाम जो है वह क्या था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्धमान दिया हुआ है, तो यह जो है स्वामी महावीर, महावीर स्वामी का जो है, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम जो था वह वर्धमान था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद के तहत आएगा? तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच जो है धार्मिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार आता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 23 से 24 दिया हुआ है, तो यह जो है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह अनुच्छेद 23 से 24 के बीच जो है आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन सर्वप्रथम किस राज्य को जो है वह किया गया था? तो राज्यों का जो है गठन हुआ था वह सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश को हुआ था साथियों। ठीक है, आंध्र प्रदेश को जो है सर्वप्रथम जो है राज्यों के जो है भाषा के आधार पर जो है गठन किया गया था साथियों। और यह कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर जो है गठित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में जो है नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध रॉक गार्डन निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो रॉक गार्डन जो है वह कहाँ पर स्थित है साथियों? तो यह जो है चंडीगढ़ में स्थित है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो है यह कैसा है साथियों? तो यहाँ पे देखिए भारत का संविधान जो है जो कि अंशतः कठोर और अंशतः जो है लचीला है। ठीक है, तो आप सभी के लिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति का महाभियोग किस संसद से प्रारंभ होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग है वह किस संसद से प्रारंभ होता है? तो यह जो है राज्यसभा से प्रारंभ होता है साथियों। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग है यह राज्यसभा से प्रारंभ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए राज्यसभा दिया हुआ है, तो यह राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 के तहत जो है राज्यसभा के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, और इसे जो है उच्च सदन या बूढ़ा सदन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोकसभा दिया हुआ है, तो यह अनुच्छेद 81 के तहत जो है लोकसभा के बारे में चर्चा है और इसे जो है निम्न सदन या युवाओं का सदन कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से जो है संविधान में लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है किस देश से जो है संविधान में लिया गया है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में रियासत की मंत्रालय किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो भारतीय संविधान में जो है रियासत की मंत्रालय किसके नेतृत्व में जो है यह बनाया गया था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है बनाया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वह किया गया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है वह किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है गरीबी हटाओ का जो नारा है वह दिया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। निम्नलिखित में से पाल राजवंश का प्रतापी राजा कौन है? तो पाल राजवंश का जो है सबसे प्रतापी राजा जो है वह धर्मपाल था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए गोपाल दिया हुआ है, तो गोपाल जो है यह पाल वंश का संस्थापक था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त दिया हुआ है, तो समुद्रगुप्त जो है यह गुप्त वंश का जो है प्रतापी राजा था, गुप्त वंश का जो है प्रतापी राजा था साथियों। और इसे जो है भारत का नेपोलियन के नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है यह किस खेल से संबंधित है साथियों? तो यह जो है हॉकी खेल से संबंधित है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं आता है? तो संघ सूची में जो है
कौन सा विषय जो है वह नहीं आता है साथियों। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वन जो है जो कि संघ सूची में नहीं आता है, यह जो है समवर्ती सूची में जो है यह आता है साथियों, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए डाक हो गया, बैंकिंग क्षेत्र हो गया, यह जो है केंद्र सरकार के अधीन रहता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भारतीय संविधान में किस अनुसूची के तहत जो है जो कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है वर्णन है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुसूची 11 के तहत जो है जो कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है साथियों, ठीक है। और इसमें कुल कितने विषय है? तो इसमें जो है 29 विषय हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुसूची 12 दिया हुआ है, तो यह जो है नगर पालिका या नगर निकाय से संबंधित है। नगर निकाय से यह संबंधित है जो कि अनुच्छेद 12, ठीक है। और यह जो है इसमें कुल कितने विषय है? तो इसमें जो है 18 विषय हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का कौन सा देश का क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए हेतु जो है प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए जो है जो कि पश्चिम बंगाल जो है वह सबसे प्रसिद्ध था साथियों, ठीक है। जब अंग्रेज का शासन था उस समय जो है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक अफीम का जो है उत्पादन किया जाता था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। निम्नलिखित में से पोंगल जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पोंगल जो है वह किस राज्य का सबसे जो कि लोक नृत्य है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है तमिलनाडु का जो है पोंगल जो कि लोक नृत्य है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए असम दिया हुआ है, तो यह जो है असम में जो है बिहू जो है सबसे लोक नृत्य है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है जेनेवा में स्थित है साथियों, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में WTO कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए पेरिस दिया हुआ है, तो यहाँ जो है यूनेस्को का जो मुख्यालय है जो कि पेरिस में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो रामसर सम्मेलन का जो है मुख्य उद्देश्य जो है आर्द्र भूमि के लिए जो है जो कि रामसर सम्मेलन किया जाता है साथियों, ठीक है। और वर्तमान में जो है भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है 82 हो चुका है साथियों, यानी कि 82 जो है भारत में रामसर साइट की संख्या हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? तो ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक बार जो है सरस्वती नदी जो है इसका वर्णन है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किस राजा को जाता है? तो दक्षिण भारत में जो है जैन धर्म का जो है प्रचार जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वह किया गया था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया वह कौन सा है? तो यह जो है कल्प सूत्र जो है जो कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह जो है प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है साथियों, ठीक है। देखिए जैन धर्म दिया हुआ, तो जैन धर्म के जो है संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक थे साथियों जो कि ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जो हैं जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा जो है बंद कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में जो है जो कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 1922 ईस्वी में जो है जो कि असहयोग आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया गया था। और यह जो है चौरा चौरी कांड जब हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है यह जो है 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और यह जो है बंगाल विभाजन के समय जो है शुरू हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जादू टोना का जो वेद है वह किस वेद को कहा जाता है? तो यह जो है अर्थवेद को कहा जाता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए सामवेद दिया हुआ है, तो यह जो है भारत के संगीत के बारे में जो उल्लेख है वह सामवेद के बारे में है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का जो है वह अधिकार मिला था? तो सर्वप्रथम वोट देने का जो अधिकार है वह किस
किस जो है अधिनियम के तहत जो है वह मिला था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि भारतीय अधिनियम 1909 के तहत जो है, जो कि महिलाओं को वोट डालने का जो अधिकार है वह मिला था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश के बाद किस राजवंश का जो है वह उदय हुआ था। तो शिशुनाग राजवंश के बाद जो है वह किस राजवंश का जो है उदय हुआ था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो शिशुनाग राजवंश के बाद जो है नंद वंश का जो है उदय हुआ था साथियों। ठीक है, और नंद वंश के बाद जो है मौर्य राजवंश का जो है उदय हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था। तो साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वह कब किया गया था साथियों। तो यह जो है 1916 ईस्वी में जो है, जो कि साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया 1917। तो 1917 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है चंपारण आंदोलन की जो शुरुआत है, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1919 ईस्वी में जो है, जो कि खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत है वह 1919 ईस्वी में जो है किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में आपातकालीन का उपबंधन किस देश से लिया गया है। तो आपातकालीन का जो उपबंधन है वह किस देश से लिया गया है साथियों। तो यह जो है जर्मनी से जो है, जो कि आपातकालीन का जो है उपबंधन लिया गया है साथियों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जो है, जो कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यूएसए के संविधान से जो है मौलिक मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट जो है, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है। तो टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह किसका है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो है शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह टाइटन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वह कहाँ पर हुआ था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजगीर में जो है, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था साथियों। ठीक है, और यह जो है 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है, जो कि वैशाली में किया गया था, और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है पाटलिपुत्रा में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है, जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था, और इसकी स्थापना जो है 1923 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस भारतीय अधिनियम के तहत मुसलमान को प्रथम निर्वाचन का उल्लंघन कराया गया। तो किस अधिनियम के तहत जो है, जो कि मुसलमान को प्रथम निर्वाचन का जो है उल्लंघन कराया गया था। तो 1919 के अधिनियम के तहत जो है मुसलमानों को जो है प्रथम निर्वाचन का जो है उल्लंघन कराया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को जो है क्या कहा जाएगा साथियों। तो इसे जो है क्रस्ट के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, मेंटल जो है, जो कि इसे बीच वाला भाग को जो है मेंटल कहा जाता है, और कोर जो है, जो कि सबसे नीचे वाला भाग यानी सबसे बीच वाला भाग को जो है इसे कोर कहा जाता है। ठीक है, और यह देखिए इस भाग को जो है मेंटल कहा जाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला भाग है इसे जो है, जो कि इसे क्रस्ट कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस जगह पर दिया था। तो प्रथम उपदेश जो है यह जो कि सारनाथ में दिए थे साथियों। ठीक है, और सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य हैं। तो प्रकलन समिति में जो है कुल 30 सदस्य होते हैं साथियों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 22 दिया हुआ, तो 22 जो है यह लोक लेखा समिति में जो है, जो कि 22 सदस्य होते हैं, और यह इसमें से जो है 15 जो है लोकसभा के और 7 जो है यह राज्यसभा के होते हैं साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सदन अस्थायी है। तो अस्थायी सदन कौन सा है। तो लोकसभा जो है वह यह जो है अस्थायी सदन होता है। ठीक है, जबकि राज्यसभा जो है
यह अस्थाई सदन होता है, ठीक है, अस्थाई सदन होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे देखिए राजा अशोक की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो राजा अशोक की जो मृत्यु है जो कि 232 ईसा पूर्व में जो है राजा अशोक की जो है मृत्यु हुआ था साथियों, ठीक है। और यह जो है मौर्य वंश के प्रतापी राजा थे, मौर्य वंश का जो है यह प्रतापी राजा थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पृथ्वी से ज्वालामुखी किस पृथ्वी से ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा किस भाग से निकलती है? तो मैग्मा जो है वह किस भाग से निकलती है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है सीमा यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे ऊपरी परत हो गया, इसका बीच वाला भाग यानी कि ऊपर वाला जो होगा सियाल हो जाएगा, इसके बीच वाला भाग जो हो जाएगा सीमा हो जाएगा, इसका सबसे नीचे वाला भाग जो हो जाएगा वह निफे हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो बीच वाला भाग से जो है यानी जिसे हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं, यहाँ से जो है मैग्मा निकलती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। यहाँ पे देखिए संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है, तो यह जो है झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं जो कि राजेंद्र प्रसाद थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। रिंग फेंस नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा संबंधित है? तो रिंग फेंस नीति जो है यह किनके द्वारा संबंधित है साथियों? तो यह जो है वारेन हेस्टिंगटन के द्वारा जो है रिंग फेंस नीति को जो है अपनाया गया था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। इनके द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट को जो है पारित किया गया था साथियों वारेन हेस्टिंगटन के समय, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉर्ड डलहौजी दिया हुआ है, तो इनके समय जो है डाक सेवा को जो है प्रारंभ किया गया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉर्ड माउंटबेटन दिया हुआ है, तो इनके समय जो है भारत को आज़ाद कराया गया था और माउंटबेटन योजना जो कि 1947 ईस्वी में लाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे खतरनाक है? तो सबसे खतरनाक भूकंपीय तरंगे जो है जो कि एल तरंग जो है सबसे खतरनाक होती है साथियों, ठीक है। उसके बाद जो है एस तरंग जो है खतरनाक होती है और उसके बाद पी तरंग जो है खतरनाक होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ओजोन छिद्र की महाद्वीप के ऊपर स्थित है, तो ओजोन छिद्र जो है वह किस महाद्वीप के ऊपर जो है स्थित है? तो यह जो है अंटार्कटिका के ऊपर जो है जो कि ओजोन छिद्र स्थित है साथियों, ठीक है। और यह ओजोन छिद्र जो है किसके कारण होता है? तो यह जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है जो कि ओजोन छिद्र होता है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। किस संविधान संशोधन के तहत भारत की संसद एवं राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडिया जो आरक्षित सीट था उसको जो है समाप्त कर दिया गया? तो 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है एंग्लो इंडियन का जो सीट था उसे जो है खत्म कर दिया गया है साथियों, ठीक है। 101 संविधान संशोधन के तहत जीएसटी का जो प्रावधान है उसे लाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिहार और नेपाल के मिथिली क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का जो है अभ्यास किया गया था? तो यह यहाँ पर जो है मधुबनी चित्रकला का जो है अभ्यास किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। जब संसद का सत्र नहीं चलता है तो जो कानून जो है वह कौन बनाता है? तो कानून जो है आपातकालीन स्थिति में जो है राष्ट्रपति बनाते हैं साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है और अनुच्छेद 60 के तहत जो है शपथ के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। और भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक कौन होगा? तो वह जो है राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री दिया हुआ है, तो यह जो है अनुच्छेद 75 के तहत जो है जो कि राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बारे में चर्चा है। और प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति जो है वह कौन करते हैं? तो यह जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 1950 में सर्वोदय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है शुरू किया गया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए सच्चिदानंद सिंह दिया हुआ है, तो यह जो है संविधान सभा के अस्थाई जो है
अध्यक्ष बने थे साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर चट्टान जो है वह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि अग्नाशय चट्टान जो है सबसे कठोर होता है साथियों। ठीक है, और इसे जो है प्राथमिक चट्टान के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अग्नाशय चट्टान के बाद जो है अवसादित चट्टान आता है और इसे जो है द्वितीय चट्टान के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चट्टान जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला में जो है अग्नाशय चट्टान, द्वितीय में जो है अवसादित चट्टान और तृतीय में जो है रूपांतरित चट्टान होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में हुआ था? तो यह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अवधि में हुआ था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय साधारण बीमा निगम के अधीन कुल कितने कंपनियां स्थित हैं? तो इसमें जो है 4 कंपनियां स्थित है साथियों। ठीक है, भारतीय साधारण बीमा निगम के अधीन जो है 4 कंपनियां हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जो है जो कि बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है साथियों। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाए तो इनके द्वारा जो है 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यह जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है जो कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन की बात की जाए तो यह जो है असहयोग आंदोलन हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगर बोले कि महात्मा गांधी जी द्वारा पहला आंदोलन कौन सा था? तो पहला आंदोलन जो है चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन था साथियों। ठीक है, पहला आंदोलन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए नमक सत्याग्रह दिया हुआ है। तो यह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है यह जो है 1930 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया हुआ है। तो यह जो है 12 मार्च 1930 के द्वारा जो है जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था और यह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में जो है जो कि ह्वेन त्सांग जो है जो कि चीनी यात्री जो है आया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेगा स्थनिक दिया हुआ है। तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है जो कि मेगा स्थनिक जो है जो कि यह रहता था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा जो है जो कि हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूर्यसेन दिया हुआ है। तो इनके द्वारा जो है चटगांव षड्यंत्र जो है 1930 ईस्वी में जो है किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में जो है जो कि लोकसभा की पहली बैठक हुई थी साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोजन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? सॉरी, किस वर्ष नहीं, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोजन की स्थापना जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है वह किया गया था? तो यह जो है 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत जो है जो कि राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोजन की जो है स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति का अधिकार जो है उसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और इसे जो है मौलिक अधिकार से हटाकर जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे 300A अनुच्छेद में जो है रख दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडियन कंपनी को समाप्त कर दिया गया? तो ईस्ट इंडियन कंपनी को जो है किस अधिनियम के तहत जो है समाप्त किया गया? तो 1858 के अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडियन कंपनी को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस अधिनियम के तहत वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला? तो 1861 के अधिनियम के तहत जो है वायसरॉय को जो है अध्यादेश जारी करने का जो है अधिकार मिला था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बजट सत्र किस महीने में जो है स्टार्ट होता है? तो बजट सत्र जो है
वह किस महीने में स्टार्ट होता है साथियों? तो यह जो है फरवरी से मई के बीच में जो है जो कि बजट सत्र चलता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच कौन सा नहर है? तो मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच जो है वह कौन सा जो है नहर स्थित है? तो यह जो है मैनचेस्टर नहर स्थित है साथियों, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो आप जो है लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार।